हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो जैसे कि पता है सभी लोगों को, हम सब यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं आज, है ना। स्वर्गीय श्री संजय माधवान जो 4 तारीख को भी, जनवरी के 4 तारीख को अपना पार्थिव शरीर उन्होंने छोड़ा और अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ा, है ना। तो उनकी आत्मा की अच्छी गति के लिए, एक उत्तम गति के लिए, है ना, हम सब पहले प्रेयर करेंगे भगवान के नाम का कीर्तन के माध्यम से। पहले हम सब प्रेयर करेंगे और कहीं न कहीं हम सब उनकी कुछ न कुछ सेवा तो की है, लेकिन अभी तो वो है नहीं, तो फिर किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो उसका केवल एक ही माध्यम है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, है कि नहीं। और तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस वक्त। हम पर उनसे प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से कि वो अपने चरणों में जगह दें, अपने धाम को बुलाएं, उनको उत्तम गति दें, इस संसार में दोबारा ना आए। तो ऐसा हम प्रार्थना करें कि जहाँ कहीं भी है भगवान अपने चरणों में बुलाए। तो हम पहले हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, उसके बाद आप सब लोग बताइए प्रार्थना के मूड में, हृदय से सबको पुकारना है। तभी हमारा यहाँ पे एकत्र होना सफल होगा। अदरवाइज फिर एक फॉर्मेलिटी जैसे हुआ कि हाँ हम आए, ठीक है, वो एक प्रोग्राम है, चले गए हैं, जाना है, ऐसे भाव से नहीं। भाव कैसा हो कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, तभी तो भगवान सुनते हैं। इतने एक साथ लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान सुनते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथ जोड़ के फिर पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हम भगवद गीता पर आधारित मृत्यु क्या है ना, शरीर क्या है, आत्मा क्या चीज है, ये संसार क्या है, ये जीना और मरना क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा भगवद गीता के आधार पर जो भगवान श्री कृष्ण बताया है बताएंगे हम आपको। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में था और अपने स्वजनों को मारने वाले थे, तो यह देख कर कि मुझे अपने ही स्वजनों को मारना है तो बहुत चिंतित हो, डर गए, कांपने लगे। अपना गांडीव धनुष साइड में रखा, बैठ गए चैरियट पर अपने, और भगवान से बोले कि भगवान मुझसे तो नहीं होने वाला है, आप किसके सामने लाके खड़ा कर दिए। तो बहुत सारे तर्क देते हैं अर्जुन जो है कि देखिए इनको मारने से क्या क्या नुकसान है। तो क्या नाम से कुल परंपरा टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, बुजुर्ग लोग नहीं रहेंगे तो कौन फिर घर वालों को सिखाएगा, है ना, कि धर्म क्या है, ये सब चीजें। फिर इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। अच्छा, इनको मार कर जो मुझे राज्य प्राप्त होगा, मैं उस सुख को किसके साथ बांटूंगा जब यही लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से वो 5 तर्क देते हैं। तो भगवान फिर जो है जब ये तर्क देकर चिंतित होकर शोक मग्न होकर बैठ जाते हैं, फिर भगवान प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तो भगवान का ज्ञान ही स्टार्ट होता है कहाँ से? कोई नैतिक शिक्षा नहीं देते, एकदम आध्यात्मिक।
वे आध्यात्मिक ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक चीज जिसको जानने से ही हमारा शोक, जो मोह है संसार के प्रति, स्वजनों के प्रति, वस्तुओं के प्रति वो सब छूट जाता है, वह ज्ञान देना स्टार्ट करता है। तो कहते हैं अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र गमो। कहते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन देखिए, ये जो तुम कह रहे हो कि मैं मारूंगा नहीं ना, कुछ मरता नहीं है, क्योंकि जो सामने खड़े हैं ना वो सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। शरीर एक वस्त्र है, वस्त्र है। इस तरीके से हम एक वस्त्र पहनते हैं, फट गया, पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, उतार के फेंक देते हैं, फिर हम एक नया धारण कर लेते हैं। वैसे ही आत्मा कर रहे हैं। शरीर पुराना हो गया, उसका समय समाप्त हो गया, तो वो उसको त्याग के एक नया शरीर धारण करते हैं। जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जैसे एक बालक है, शिशु है ना, फिर कुमार अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, और फिर जैसे ही ये शरीर किसी लायक नहीं रहता आत्मा के, तो वो छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन से कौन नहीं मोहित होता अर्जुन? तो भगवान कहते हैं धीरस्तत्र न मोहित, जो धीर व्यक्ति, जो व्यक्ति सत्य को जानता है, जो इस सत्य के साथ, इस ज्ञान के साथ जो जीता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होगा। कितना भी परिवर्तन, अपने स्वजन चले जाए छोड़ के, या कोई वस्तु हमसे छूट जाए, या संसार छूट जाए, कुछ भी जाए, वो कभी विचलित नहीं हो, वो समभाव में रहे, क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली हम मरते हैं नहीं। भगवान ने कहा कि आत्मा शाश्वत है। एक्चुअली हमारा ये असली अस्तित्व नहीं है। ये शरीर तो एक झूठा है। देखिए क्या नाम से, असली चीज तो आत्मा है, जिसका रियलाइजेशन अभी तक हमको हुआ नहीं, क्योंकि हम उस प्रोसेस में ही नहीं है कि हमें रियलाइजेशन हो कि हम सब आत्मा है। हम ऐसा कोई एक्टिविटी ही नहीं करते कि जिससे हमको ये एहसास हो कि हम आत्मा है। जैसे हम अगर कोई अकाउंटेंट है या कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, तो वह उस कार्य को करता है, तो इससे वह हमेशा इस भाव में रहता है कि यस आई एम अकाउंटेंट, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, क्योंकि वह उस एक्टिविटी में लगा है कि नहीं, इसलिए उसको वह रिमेम्बर रहता है, याद रहता है। उसी प्रकार हम सब आत्मा तो है, हमें ये थ्योरेटिकल सबको पता है, लेकिन एहसास है नहीं, कुछ फीलिंग है ही नहीं कि हम आत्मा है। क्योंकि फीलिंग क्या होगी? आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। जो आत्मा का स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, गुण है, वो सच्चिदानंद है, मतलब हमेशा आनंद में रहता है। उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, वो तो हमेशा आनंद में है। इस चीज का एहसास हमें नहीं। हमसे कुछ छूट जाता है, अपने कुछ चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तो हम दुखी हो जाएंगे। कोई वस्तु हमसे छीन गई तो हम दुखी हो जाएंगे, जबकि हमारा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाला, हमेशा ज्ञान में रहने वाला, शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान में रहने वाला। हम ऐसे हैं, हमारा ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन जो हमारी है यही है। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मोह में हैं, हम मोह में फंसे। इसी मोह को दूर भगवान ने सबसे पहले किया अर्जुन का, ताकि वह अपने कर्तव्य में एक निष्ठ रहे, अपना कर्तव्य पूर्ण करे, और उस कर्तव्य को पूरा करते हुए जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करे। अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, सन्यासी बन जाओ, ये बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, सब त्याग दो, नहीं, अपने कर्तव्य को करते हुए हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का जो उद्देश्य वो प्राप्त करना है। तब हम जो है क्या नाम से, इस मोह से, इस इल्यूजन से कि हम शरीर हैं, ये मेरे अपने हैं, और उनके छूटने से जो दुख, संताप, कष्ट
प्राप्त होता है, ये सब एक मोह है। इससे छूटने के लिए यह बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। होने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करना भी बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिकली नहीं करते। भारत देश में तो सबको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है कि नहीं? थ्योरेटिकली तो सबको पता है, लेकिन किसी को रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम सब प्रैक्टिस करना छोड़ दिए हैं। परंपरा टूट गई है, कोई बताता भी नहीं है कि हम आत्मा है। आत्मा का कार्य करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम आत्मा का कार्य नहीं कर रहे जो हम हैं, अगर आत्मा का जो कार्य है वो हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही लगा रहेंगे, हम मुक्त ही नहीं होंगे इस संसार से। और यही चलेगा क्या? जन्म मृत्यु जरा। भगवान ने पहले ये छोड़ते ही यही बोला कि क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन दर्शन करो इसका, इस 4 प्रकार के जो दुख है संसार में। पहला तो जन्म, माँ के गर्भ में जब जीवात्मा होता है उसको बहुत कष्ट होता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि हजारों लाखों करोड़ बिच्छू एक साथ जैसे डंक मारे तो वैसा दर्द होता है, क्योंकि खट्टा मीठा जो भी माता खाती है उसको वो तकलीफ देता है। और उसी वक्त जो है जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस कष्ट से निकालो, आपकी भक्ति के सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा, आपकी ही सेवा मैं करूँगा, आप मुझे यहाँ से निकालो। ऐसा प्रॉमिस हर आत्मा हर जीव माँ के गर्भ में परमात्मा से बोल के आया है, लेकिन आते ही सब भूल जाते हैं। जैसे ही संसार में आते हैं मोह में फंस जाते हैं, पुत्र के मोह में, पिता के मोह में, है ना, बंधुओं के मोह में, संसार के मोह में, धन के मोह में, संपत्ति के मोह में ऐसा फंसते हैं कि जो प्रॉमिस किया वो भूल गए, जो प्रॉमिस किया भूल गए। फिर मृत्यु, मृत्यु की भी ऐसी स्थिति, जब मृत्यु होती है तो बहुत तकलीफ होता है, उसको भी ऐसी तकलीफ। और फिर इन दोनों के बीच में व्याधि हो जाती, बुढ़ापा, ये भी एक तकलीफदायक स्थिति है। और फिर बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां। तो ये 4 प्रकार का दुख है जो भगवान कह रहे हैं दर्शन। दुख दोषान दर्शन, दर्शन करो, समझने का प्रयास करो। हम इस तकलीफ को, इस कष्ट को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सब के ऊपर कष्ट ही कष्ट आते हैं। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं जीवन में, कुछ दुख लगे रहते हैं जीवन में, कमियां लगी रहती हैं। क्या अभी वो हुआ ही नहीं कुछ, हमेशा एक कमी का एहसास रहता है जीवन में, है कि नहीं? केवल किसके कारण? हम इसका दर्शन नहीं कर रहे, इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक निकलेंगे कैसे? निकलने का भी प्रयास नहीं करेंगे इन सब तकलीफों से। कभी देखा है कि साधु संत के समाज में जब कोई साधु संत शरीर त्यागता है तो अन्य साधु संत रोते होंगे? रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं? नहीं, वो तो खुशी व्यक्त करते हैं, है कि नहीं? उनका आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस मनाया जाता है, प्रसाद का वितरण करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह भगवान का भक्ति किया है, अब ये भगवत धाम है, ये जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट गया। लेकिन मनुष्य समाज में क्या होता है? जैसे कोई शरीर छूटता है तो बहुत तकलीफ होने लगती है उसके शरीर को, है ना? हम रोते हैं, शोक प्रकट करते हैं, लेकिन साधु के समाज में ऐसा नहीं होना। तो ये अंतर है। तो हमको भी वैसे ही बनना है। कैसे? ज्ञान के आधार पर ज्ञान लेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब हमारे भी अंदर से ये सब मोह छूटेगा, जाएगा। और सत्य पर हम जब जिएंगे, हम सब जो है अभी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? असत्य पर जी रहे हैं। हमको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े कामयाब इंसान हैं, बहुत हमारे पास धन है, संपत्ति है, हम बहुत प्रोग्रेस किए हैं, हर व्यक्ति को यही लगता है। लेकिन एक्चुअली भी देखा जाए तो जीरो।
अगर हम आध्यात्मिक व्यू से भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें तो हम जैसे अर्जुन पहले खूब तर्क दिया, खूब शास्त्रों जैसा बात किया, खूब नीति नियम बताया कि नहीं भगवान, नहीं मानना चाहिए इन बुजुर्गों को, अरे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो भगवान ने कस के डाला, असोचार सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। अरे बड़ा पंडित जैसा बात कर रहा है, बड़ा पंडितों जैसा बात कर रहे हो अर्जुन तुम, लेकिन हो तुम एक नंबर के मूर्ख, विद्वान होते हुए भी मूर्ख हो। तुम्हें पता नहीं है कि जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उसे पता है कि न जीवित के लिए वो शोक करता है न मृत के लिए। एक विद्वान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है न ही मृत के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं? भगवान इन शब्दों से डांटते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे जो भगवान ने भगवद गीता में बताया है, तब तक हम ऐसे ही आज हम किसी के शोक में आए हैं, शोक सभा में आए हैं, हमारे शोक सभा में फिर कोई और आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलाना चाहते हैं सिलसिला? कब तक? बार बार जन्म लेंगे, बार बार हमको शरीर मिलेगा, हम कब तक इस सिलसिला को चलाना चाहते हैं? ये हम पर निर्भर। मनुष्य जीवन बहुत ही विरला मिलता है। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद, नाना प्रकार की योनियों में टहलने के बाद जब कभी थोड़ी बहुत स्वीकृति हो जाती है तो भगवान एक चांस दे रहे हैं, ठीक है चलो मैं अब मनुष्य शरीर दे रहा हूं, ये द्वार है मुक्ति का, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से ये मनुष्य शरीर नहीं, वो भी भारतवर्ष में, तो और विरला है, तब तो और दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत पुण्य किया है व्यक्ति तब भारतवर्ष में जन्म लेता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर हमारी पहचान बताने वाला शास्त्र है, हमको मुक्त कराने वाला शास्त्र है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कराने वाला शास्त्र है, साधु है, सब कुछ। नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब हमको कहीं ना कहीं से, गंगा है, जमुना है, यमुना है, इन सब के स्नान करने से, इन सब जो भी साथ में वर्णन दिया, इन सब को जब हम पालन करते हैं हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं है, इसलिए भागवतम पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत भूमि में जन्म लेना बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, तभी जन्म लिया है। देवता भी तरसते हैं, वो भी कहते हैं काश मेरा जन्म जो है भारतवर्ष में मिले तो मैं भक्ति करके मुक्त हो जाऊं, भगवान की सेवा करके मुक्त हो जाऊं। अन्य देशों में, अन्य स्थानों में ये सुविधा नहीं, उनको तो पता भी नहीं है कि हम शरीर है कि आत्मा है, क्या है। उनको लगता है बस ये एक जीवन मिला है, इसमें खाओ पियो समाप्त हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। इसीलिए मनुष्य शरीर जब मिल गया है तो हमको भगवान का शरणागति होकर उनकी भक्ति कर कर अपने आप को भगवत धाम की तरफ अग्रसर करना है, यही सफलता है, इसमें सफलता है। अदरवाइज हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो कहते हैं देयर इज नो सक्सेस इन मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन में कोई सफलता नहीं, कोई सक्सेस नहीं है उसमें। कुछ भी आप करिए आप फेल ही होंगे, आप चाहे कितने बड़े आदमी बन जाइए आप फेल हो जाएंगे। कहाँ से फेल? जन्म मृत्यु के खेल में, परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा आपको। जब तक मटेरियल लाइफ है, जब तक भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, हम बार बार फेल होते रहेंगे, बार बार हमको शरीर मिलेगा, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त होगा, ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला।
बंद करना चाहते हैं, उस मुकुंद के शरण को पकड़ लीजिए, उस माधव के, उस गोविंद के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर बोला है, इतना तो करना स्वामी कि जब तन से प्राण निकले तो गोविंद का नाम निकले। ये उनका रियलाइजेशन है, जिसने भी, जिस संत ने इसे अपना फीलिंग्स, अपना जो रियलाइजेशन उसको व्यक्त किया है। इतना तो करना स्वामी कि जब तन से प्राण निकले तो गोविंद का नाम निकले। यमुना का तट हो, सांवरा निकट हो, तब तन से प्राण निकले। अब ये नहीं कि किसी विदेश के 5 स्टार होटल में बाथरूम में सब मर गए वहीं चला गया। बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी जो देखते यही सुनाई देता है, कोई कहीं मर रहा है, कोई किसी परिस्थिति में मर रहा है। अब ऐसी हालत है कि भारत भूमि में भी उनका प्राण नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतने पापमय कृत्य कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर नहीं रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? दुर्गति। दुर्गति नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर ऐसा नहीं होना है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कम से कम हमें तो इस शास्त्र को, भगवान की बातों को सीरियस लेके चलना चाहिए। तब हम इस शोक से, इस दुख से निकल पाएंगे। तब हम सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा ये सिलसिला चलता रहेगा। और बहुत कलयुग में बहुत सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने की। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम युक्तो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कृते मतलब सतयुग में क्या विधि थी? और ध्यान करते थे, भगवान विष्णु पे ध्यान करते थे, ध्यान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति किया करते थे। त्रेता युग में यज्ञ होने लगा, यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर आया तो परिचर्यायाम, विग्रह की पूजा करते थे, बड़े बड़े विशाल मंदिर हुआ करते थे, विग्रह पूजा किया जाता था, उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति करते थे। कलयुग में ये सब संभव नहीं है, न तो हम ध्यान लगा सकते हैं, न हम यज्ञ कर सकते हैं, कुछ भी शुद्ध है ही नहीं, न घी शुद्ध है, न हवन सामग्रियां शुद्ध है, न तो ब्राह्मण शुद्ध है। जब तक शुद्धता नहीं है, जब तक गाय का घी ना हो, तब तक यज्ञ हो नहीं सकता, सफल हो नहीं सकता। आज गाय है नहीं, गाय तो काट के लोग खा रहे हैं, है कि नहीं? बाजार का घी आप लोग को पता ही है क्या उसकी स्थिति है। तो कहाँ से? इसलिए संभव नहीं है सब चीज। बड़े बड़े विग्रह की पूजा भी संभव नहीं है घर में। इसलिए बहुत सरल उपाय क्या? तद हरि कीर्तन, केवल हरि का कीर्तन करना, जो भी हमने किया। हरि के कीर्तन के मात्र करने से हमें भगवत प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा 500 वर्ष पहले जब आए, स्वयं श्री कृष्ण हैं जो 500 वर्ष पहले इस धरा धाम पर आए, नवदीप धाम में उन्होंने अवतार लिया और सबको यही बताया कि ठीक है, जिस स्थिति में आप सब लोग हो उसी स्थिति में बने रहो। कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहे, व्यापारी है तो व्यापारी रहे, नौकरी कर रहा है नौकरी करे, उसी स्थिति में रहो। लेकिन सिर्फ इतना करो कि कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लो बस, इस हरि नाम को अपने जीवन में जोड़ लो बस। भगवान का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, उनके प्रसाद ग्रहण कीजिए, आहिस्ते आहिस्ते मुक्ति की तरफ। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति करता है वो विफल नहीं जाता, इसमें जरा से भी हानि नहीं, जरा से भी हानि नहीं। अगर हम इस जीवन में केवल 10%, 5% या 15% ही भक्ति कर पाए और हमारा प्राण निकल गया,
तो भगवान अगला जीवन मनुष्य का ही देंगे। और जिस परसेंटेज पर हमने भक्ति खत्म की थी, मान लो 10% किया, तो 11 से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं होगा। ये फायदा है कृष्ण की भक्ति करने। इस तरीके से हम करते 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 हमारी पूर्ण आत्मा के स्तर पर हम आ जाएंगे तो भगवान धाम चले जाएंगे। तो यही जीवन का लक्ष्य। अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं भगवद्गीता, हम अपने बच्चों को ज्ञान तो देते हैं, सांसारिक ज्ञान, ताकि उसका जीवन सफल रहे, उसके जीवन में कोई दुख न रहे, इसीलिए ज्ञान देते हैं ना। लेकिन उस ज्ञान से अगर हम 200 साल 300 साल पहले पीछे मुड़ के देखें तो कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता था। 50 साल पहले ही मुड़ के पीछे देखे तो कोई स्टूडेंट सुसाइड नहीं करता था क्या? सुसाइड किसे कहते हैं जानता भी नहीं था, है कि नहीं? लेकिन आज बच्चा फेल हो जाता है, आत्महत्या करता है। कितने सारे आप सब सुनते हैं न्यूज में, कोई कहीं आत्महत्या कर रहा है, कोई किसी कारण से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुशांत का केस देगा। क्यों है? अगर मटेरियल नॉलेज, ये जो भौतिक नॉलेज है, अगर ये सुखदायक है तो फिर व्यक्ति दुखी क्यों हो रहा है? हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं, जीवन की समस्याएं और बढ़ रही हैं। सुख घटना चाहिए था ना। इसका अर्थ ये हुआ कि मटेरियल नॉलेज, जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसका जीवन सुखमय है, वो पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता है। इसीलिए वह पूर्ण नहीं बना पा रहा, पूर्ण सुख नहीं दे पा रहा, पूर्ण आनंद नहीं दे पा रहा। कमी है उसमें। क्या कमी है? उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे अपने बच्चों को, ना हम खुद ले रहे हैं ना दे रहे हैं। हम शरीर का ज्ञान दे रहे हैं, शरीर का पोषण कैसे किया जाए उसका ज्ञान दे रहे हैं, इंद्रियों को कैसे सुख बनाया जाए उसका नॉलेज दे रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन आत्मा को कैसे तृप्त किया जाए, आत्मा को कैसे आनंदित किया जाए, इसके ज्ञान यहीं पे चूक हो रही है हम सबसे, जिसकी वजह से हम प्रयास तो करते हैं माता पिता की अच्छा, हमारा बच्चा अच्छा बने, है ना, सभ्य बने, लेकिन सब हाथ से छूट जाता है। उसका एक ही कारण है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, आत्मा का ज्ञान नहीं देते, जो भगवद गीता में भगवान ने बताया। जब अर्जुन को पूरा ज्ञान भगवान ने दे दिया भगवद गीता का, तो क्या बोला अर्जुन ने? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं सब समझ गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूँ और आपकी सेवा करना, आपकी आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र मेरा धर्म है। बताइए क्या करना है मुझे? मारना है? ओके। उठाया गांडीव पूरे जोश के साथ, विजय अर्जुन के पांडवों के पक्ष में है कि नहीं? इसी प्रकार से हम सबको भी इस ज्ञान को धारण करते हुए अपने मोह को नष्ट करना है, समझना है हम मरते नहीं हैं, न तो हम जन्म लेते हैं, हम शाश्वत हैं, अपनी शाश्वत स्थिति पे बैठना है, पहुंचना है। हरे कृष्णा। हरे एक बार मेरे पीछे सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आगे का जो प्रोग्राम हो, आगे का कुछ प्रोग्राम है, फोटो के पास खड़ी हो जाओ, नहीं बैठ के सामने we all thank everybody who have come here
and who have joined us online. In these difficult times, I think we should celebrate and enjoy the life of my brother Sanjay Wadhawan. And I hope we will do this on Sunday and enjoy and learn from him how to live the life. I invite you all to join us on Sunday. Thank you very much. At 10 a.m. in the morning. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपके बगल में ही मंदिर है भगवान का, सभी लोग आइए दर्शन कीजिए। क्लासेस भी चलती हैं वहाँ पे, सुबह भागवतम क्लास चलता है, ऑनलाइन से सुन भी सकते हैं। ये सब आपके करीब में ही है, बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। मेरा ये सब मेरा विनती है साहब। हरे कृष्ण। ज्वाइन किया हुआ ना, तो देख सकते हो भाई का। सभी लोग